हाँ जी भाईजान, वेलकम बैक टू अ व्लॉग ऑन हसन चौधरीज यूट्यूब चैनल। बड़ा टाइम हो गया आप लोगों से ऐसे मुलाकात की व्लॉग की सूरत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हरदिल अजीज़ मल्हार। वो एक तवील रश है गाड़ियों का। मल्हार, ये क्यों रश हुआ उस तरफ है? एक्सीडेंट हो गया मल्हार कह रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे रश हुआ है एक्स्ट्रा। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट क्योंकि हम जा रहे हैं लाहौर। और शायद आप लोगों को पता ही हो, अगर आप लोग इधर उधर हमें फॉलो करते रहते हैं, अगर आप इधर उधर हमें हमारा कंटेंट देखते रहते हैं, तो आपको पता अभी तक शायद ना पता चला हो कि हम लाहौर क्यों जा रहे हैं। अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में हम लोग लाहौर क्यों जा रहे हैं। हो सकता है आपको टाइटल से पता चल गया हम लाहौर क्यों जा रहे हैं, हो सकता है टाइटल से ना पता चला हम लाहौर क्यों जा रहे हैं। इधर वे आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा हम लाहौर क्यों जा रहे हैं। और मैं लाहौर अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ एक बड़ी अजीम शख्सियत है जो मेरे साथ लाहौर जा रही हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। अभी क्योंकि हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो मैंने सोचा मैं अपना इंट्रो कर लूँ, क्योंकि जब भी मैं हमेशा एयरपोर्ट पे पहुँचता हूँ मैं इंट्रो करना भूल जाता हूँ। क्योंकि फिर एयरपोर्ट की आपको पता है एक खबर दबड़ होती है, एक वाइब होती है, एयरपोर्ट का अपना क्योस होता है। आप पहुँचते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा चलो बोर्डिंग करा लेते हैं, फिर आप बोर्डिंग कराते हैं, फिर आपको कोई मिल जाता है, फिर कोई चीज़ हो जाती है, इंट्रो करना रह जाता है। फिर लोग इतने होते हैं, फिर आप स्टेज फ्राइट हो जाता है आपको, कितने लोगों के सामने अब आप कैसे व्लॉग करें, कैसे इंट्रो करें। समझ रहे बात? ये सारे मसले चलते रहते हैं जब आप एक व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप व्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपको इन सारे मसाइल के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। एनीवे, so we're on our way to the airport. It's bright and early. It's 11:30 in the morning. Not a typically early morning flight because the flight was supposed to take off at 12:40. But जैसे मैं घर से निकला हूँ मैंने टेक्स्ट देखा और मुझे पता लगा कि अब वो फ्लाइट विल टेक ऑफ एट 1:10। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा टाइम में, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब 15-20 मिनट के लिए वापस क्या घर जाना, आधा घंटे के लिए। तो मैंने कहा चलो एयरपोर्ट चलते हैं और जाके हम अपनी बोर्डिंग शूटिंग कराते हैं। होपफुली सीट एलोकेशन हो जाएगी अच्छी सी। एनीवे, सो ये कराची की वाइब है दिन के टाइम पे। आपको हम काफ़ी कराची दिखा चुके हैं पहले भी। ये देखें गाड़ी, अपना सामान देखें, हर एक चीज़ की कैपेसिटी होती है। जैसे इंसान की कैपेसिटी होती है वैसे गाड़ी की भी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी से ओवरबोर्ड ना जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे, जितना आप चीज़ों के ऊपर प्रेशर डालेंगे, उतना जल्दी वो वेयर आउट होंगी और उनकी बस हो जाएगी और वो जवाब दे देंगे, वो बोलेंगे इससे ज़्यादा हम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। तो देखिए, आपको सबक आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपको सिर्फ वो सबक अपने तक इम्बाइब करने होते हैं। अब ये देखिए, ये भाई लोग गाड़ी खड़े हुए रास्ते में, इनकी गाड़ी ये प्लांटेशन कर रहे हैं प्लांटेशन कर रहे हैं और ये मैनुअली कह रहे हैं कि साइड पे जो टक्कर ना मार दे रहा है। एनीवे, एयरपोर्ट पहुंच के और वहाँ पे जो दूसरी शख्सियत है उनसे मिल के या उनसे आपकी मुलाकात कराते हुए व्लॉग करेंगे और आपको बताएंगे लाहौर क्यों जा रहे हैं। और होपफुली लाहौर में भी कुछ आपको वहाँ की गहमा गहमी और वहाँ का सीन, वहाँ का वो माहौल, वहाँ की वाइब आपको चेक करें। ठीक है, सी यू एट द एयरपोर्ट। लो जी, हम एयरपोर्ट पहुँच गए। वो सामने जो जहाज़ आप लोग देख रहे हैं वो जहाज़ है जो वो हमें लेके जाएगा लाहौर इंशाल्लाह। अभी आया है, ये PIA का जहाज़ खड़ा हुआ है। हाँ, वो जो अभी जिना की फ़्लाइट आई है उस पर मलारम जाएंगे। अगर आप कभी कराची एयरपोर्ट नहीं आए तो आपको बताते चलेंगे ये वो बिल्डिंग है कराची एयरपोर्ट की, इसका नाम है जिना इंटरनेशनल। और नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि ये किसके नाम पे है, आपको पता ही है किसके नाम पे। वो सामने एक बड़ी दूर, वो आपको थोड़े से जहाज़ नज़र आ रहे हैं, वो एक ग्रेव यार्ड ऑफ प्लेन्स है ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे स्क्रैप्ड हमारे काफ़ी सारे जहाज़ खड़े हैं। इवन अगर आप एविएशन में आपको इंटरेस्ट है तो 747 2-3 वहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं हमेशा जब भी एयरपोर्ट आता हूँ यहाँ से गुजर के जाता हूँ तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मल्हार इधर ही रोको, आगे वाले पे नहीं जाना, आज हमने अंदरूने मुल्क रवानगी वाले पे। मल्हार कहता है कि यार आगे आप बाहर जाएं, मल्हार कहता है कि बाहर जाया करो। मल्हार चाहता है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करें, लेकिन इंटरनेशनली हम लोकल ट्रैवल्स कर रहे हैं आज। और चलें भाई, चलें मल्हार है, चलें, मेरे ख्याल में चलते हैं। डोमेस्टिक डिपार्चर्स और हमारी फ्लाइट कौन सी वाली भाई, और ऑन टाइम नाउ। वो एक खातून है
जो लाइन में लगी हुई हैं शायद आप उनको पहचानते हो, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। और ये खड़ी हैं वो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओह ओह हसन जो बोलना है अभी बोलो। मास्क इंडिविजुअल। इनको पहचानने पे आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी आंखें सब बोलती हैं चश्मों के पीछे से। क्या बात है नहीं? आमना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? सुना लाहौर जा रही हैं? जी, क्या लाहौर क्या करने जा रहे हैं आप? हम लाहौर जा रहे हैं एक बहुत दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने और कुछ बहुत दिलचस्प लोगों से मिलने। और एक दिलचस्प शख्सियत से तुम्हारी एयरपोर्ट पे मुलाकात। एयरपोर्ट पे ये किस्मत होती है ना। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ट्रिविया है। जी, जब आखिरी बार मैं और आप इकट्ठे लाहौर गए थे तब भी वो हमें मिले थे। नहीं यार, रियली? आखिरी बार मैं और आप लाहौर क्यों गए थे? तब उनके साथ कुछ और लोग भी थे, मुझे याद आ रहा है आपको? ये याद है कि कुछ और लोग भी जब थे। मैं और आप आखिरी बार लाहौर गए थे वो था मौला जट का प्रीमियर, और वो हमें मिले थे एयरपोर्ट पे। ओके, और उनके साथ 2-3 और लोग भी थे, लेकिन वो हमें मिले थे। जी, ठीक तो वो मिलते हैं हमें। ठीक है। ये हमारा एक ट्रेडिशन बन गया कि जब भी हम लाहौर जा रहे होते हैं हमें वो मिलते हैं। एंड वी हैव विद अस वाह सर, आपको ज़रियाब कहूँ, रहमती कहूँ, क्या कहूँ मैं? क्या अभी तो दोनों कह सकते हैं कि दोनों चल रहे हैं। लेकिन ये ज़रियाब कर क्या रहे हैं वो तो नहीं समझ। ज़रियाब नहीं हमें समझ, रहमती हमें समझ आ रहे हैं, ज़रियाब नहीं समझ आ रहे। ज़रियाब थोड़ा सा जो दिखाया है वही है, जो किरदार है जैसा है। नार्सिसिस्ट तो कभी भी अपनी हार नहीं मानेगा, चाहे हार भी जाए। हाँ, ज़रियाब हमें समझ आ रहे हैं, लेकिन शायद हमें अदीला नहीं समझ आ रही। फिर अतीला क्यों नहीं समझ आ रही? मतलब बिल्कुल समझ आना चाहिए। अरे कल आपने बोला नहीं समझ आ रही। आई डोंट एग्री विद व्हाट शी इज डूइंग। समझ तो आ रही कि यार ऐसी ख़वातीन को ऐसे लेकिन मर्दों के साथ नहीं रहना चाहिए। वो तो नहीं रहेगी या रहेगी मुझे नहीं पता। रहमती रहेगा या नहीं रहेगा? लव इंटरेस्ट कौन है? हाँ, बार-बार कह रहा है तुम्हें भाई की माशूका। नहीं वो तो हमने डिटरमिन कर दिया था कि वो तो यमुना का कैरेक्टर है, जरनाब। हमने कोई डिटरमिन नहीं किया था, हमने स्पेकुलेट किया था। इज इट नॉट जरनाब? ऑफ कोर्स इज जरनाब। Why do you want to be a spoiler यार? नहीं, ये तो अगली एपिसोड आ जाएगा अभी कल अभी परसों। कैसे आ जाएगा? तुम्हें क्या पता है यार कैसे आ जाएगा? नहीं। देखिए आगे देखें, बड़े मज़ेदार है। अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इसके अंदर, मज़ा आएगा आपको। मैं बोला मज़ा आएगा। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं इनसे? मेरा यही सवाल था, उसका जवाब मिल गया। एक ही सवाल आपने। अदनान सिद्दीकी आपके साथ बैठे हैं जी, एक ही सवाल, सिर्फ एक सवाल पूछना था आपने। जी। ये आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में माइक है। नहीं, मैंने हैंड ओवर आपको किया हुआ है। आपने अगर कुछ मुझे आप किया हुआ है। कुछ आप पूछना चाहें यानी मुझे। कैमरा ब्लॉग आपका काम मुझसे करा रहे हैं। ये अच्छा है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ। आर यू हैप्पी विद द फीडबैक दैट जेंटलमैन्स गॉट फॉर द 2 episodes, for the first 2 episodes? That's not my job. Yeah, my job is to act in that drama, and that's what I've done. The I'm feedback not the that you've producer. gotten for your performance, I'm asking. I think I've been appreciated by everyone for my work, और यही मेरे लिए काफ़ी है। एक अदाकार के लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए, ना कि वो उन चीज़ों में घुस जाए जो इसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। अच्छा, अभी जेंटलमैन तो ऑब्वियसली होपफुली इंशाल्लाह चलेगा लंबा, बट खुशबू में बसे ख़त कोई आप इंडिकेशन हमें देख सकते हैं कि दे सकते हैं कि कब तक ये ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि हम थोड़ा सा आपको लग रहा है ना ड्रैग हो गया? हाँ, मुझे भी लग रहा है। ये बस ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। कब ख़त्म होगा ये मुझे नहीं पता, ये तो चैनल को ही पता है। ये चैनल को पता है। तो ये हमारी देखें इम्प्रॉम्प्टू एक मुलाकात हो गई एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के साथ यहाँ पे, और ये वाली जो शख्सियत हैं इनके साथ हमारा साथ बना रहेगा। ये अभी काफी आवाज़दार है क्योंकि आधा घंटा फ्लाइट डिले है। आधा घंटा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। आधा घंटे से क्या होता है? आधे घंटे में क्या कर लेना था आपने? गर्मी है, आप वैसे कह रही हैं लाहौर में इतनी गर्मी है, बहुत। आधा घंटा एक्स्ट्रा जल्दी पहुँच के आपने क्या करना था? अम्मी अब्बू मेरा लंच में इंतजार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्यूट। आपका कोई इंतज़ार कर रहा है लंच में या डिनर पे? अजीब सवाल किया है ये। उमर खान, उनकी बेगम। अच्छा, और डिनर पे? डिनर पे मैं होऊंगा, उमर खान होऊंगा और उनकी बेगम, ठीक है, और एक मेरे दोस्त होंगे। ठीक है। उसके बाद का मैंने पूछता फिर। उसके बाद सोऊंगा, ख्वाबों की दुनिया में खोऊंगा। वही मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जहाज आ चुके हैं, खड़ा हो गया है। ओह वो सर, वो कुछ ट्रैवल टिप्स तो शेयर करें। लेकिन पहली बात, जहाज खड़ा नहीं होता। खड़ा हुआ ये ना, क्या है तो जहाज क्या है?
क्या होता है जहाज? टैक्सी होता है। फिलहाल तो खड़ा हुआ है ना? ये देखिए ट्रैवल ये है कि जितना लाइट ट्रैवल करे उतना अच्छा। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आपकी एयरपोर्ट लुक के बारे में बताएं कुछ। क्योंकि पिछली बार भी यू वर वेयरिंग सेम शलवार कमीज एंड लाइक I think it's very easy to travel like this. हाँ. And secondly, if I'm traveling abroad, I wear track Tracks. pants हाँ. and t-shirt. अगर बहुत ही ज़्यादा casual तो But चप्पलें. your choice of wardrobe I see is now shalwar kameez, even at premieres and I enjoy it like anything, and I think I can carry it well. you do. कह रहे हैं कैरी सलवार कमीज वेल। मुझे गडानी में क्यों ट्रैक सूट पहन के गए थे? गडानी में क्यों ट्रैक सूट पहन के गए थे आप? गडारी तो कभी भी track आप गए थे ना हुस्ना हुसैन हुस्नी के साथ। अच्छा, वो कमरा वो सीन बड़ा अजीब था वैसे। कमरे में आप लोग थे, आप मेरा मतलब है हुस्ना हुसैन हुस्नी और अहमद सरियाब, और वो बातें कर रहे थे। और क्या थी? 2 कमरे क्यों नहीं थे उनके पास? एक कमरे में क्यों थे? अरे गरीब आदमी है वो, 2 कमरे अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, अहमद दरियाब के पास अपने पैसे खाए, बीवी से पैसे लेता है वो, और बीवी किसी से- और को लेके होटल के कमरे में चला जाता है। बीवी से पैसे नहीं लेता। गर्मी मुझे ना फील हो रही है आप ना यहाँ पे एकदम गर्मी। लाहौर हो गए हैं हम लैंड। इट वाज अ टर्बुलेंट फ्लाइट, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि मेरे साथ जो खातून थी वो कह रही हैं इट वाज नॉट टर्बुलेंट। तो या वो किसी और जहाज़ पे आई है। आप सर टेल पे बैठे थे। आप टेल पे बैठे थे। इतना भी पीछे नहीं था, मैं 20 नंबर पे था। हालांकि मैंने उनको बोला कि पैसे ले लो, मुझे सीट आगे दे दो। उन्होंने बोला कि पैसे नहीं लेंगे हम, क्योंकि सीटें बिक चुकी हैं ऑलरेडी। जैसे गवर्नमेंट बिक गई है ऐसे सीटें बिक गई। भाई हम आ गए, लाहौर आ गए हैं, और मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है बिल्डिंग के अंदर ही कि यहाँ पे गर्मी है। अब ये वक्त बताएगा कि बाहर कितनी गर्मी है, क्योंकि गर्मी तो है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आप ना इस सफ़र के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा था। क्यों, क्या हुआ? यार, एक तो मैंने टर्बुलेंस एक्सपीरियंस की अपने एंड पे, मेरे एंड पे नहीं। जो आपके एंड पे नहीं थी। हाँ और दूसरा, पहले उन्होंने मुझे बिरयानी दी और रायता नहीं था, हाँ, तो फिर मैंने उनसे कहा मुझे रायता भी दें। मैंने तो सूखी खा ली और खाई भी। रायते के बगैर आपने बिरयानी। इससे बड़े और क्या बात हो सकती है? देखें, खाने में अगर आपको बिरयानी के साथ रायता ना मिले, आलू भी नहीं था। ये तो लुत्फ नहीं आया, लुत्फानंदोज नहीं थी आप। बिरयानी लाइट में अच्छी आ आलू रही भी है नहीं था। आलू भी नहीं था। आलू भी नहीं था। एनीवे, अब हम आ गए लाहौर। जी, आमना ने मिठाई ले ली है, क्योंकि अब्बू के लिए। रहमत शीरी की मिठाई लाहौर से नहीं मिलती। और अब मैं थक गया हूँ व्लॉग बनाते बनाते। मैंने अब जाना है अपने होटल्स, आमना ने जाना है घर। आमना जाएंगी घर, मैं जाऊँगा होटल्स, और फिर हमने रात को जाना है डैन, है ना? यस सर। और डैन पे कोशिश करेंगे कोई व्लॉग्स बनाएं, क्योंकि एक हमने आपको वैंग का व्लॉग दिखाया था, वैंग को कवर किया था। तो बनता तो है कि डैन को भी कवर करें और चेक करें वहाँ पे क्या सिचुएशन है। बट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस हम डिसाइड करेंगे कि हमने व्लॉग्स करना है वहाँ पे या नहीं करना। ओके आमना, कहाँ है आप? यार, एक तो यू वॉक रियली स्लो। अच्छा चलें, ओके। नो, अब बाहर तक तुम साथ ही जाएंगे। डू यू हैव योर ड्राइवर? यस। आमना के ड्राइवर आ चुके हैं यहाँ पे। अपेरेंटली मेरी गाड़ी भी आ चुकी है, बाहर जाके पता चलेगा आई है या नहीं आई है। लिमोज दुबई की तरह है। दुबई की तरह। हाँ, दुबई की तरह। हाँ। ये भी एक ट्रैवल हॉट की एपिसोड है। ये मुझे ऐसे लगता है। ये ट्रैवल हॉट है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रैवल वेरी हॉट, 42 डिग्रीज आउटसाइड कितना 42। ओनली। अभी हम यहाँ से वैसे बाहर देखते हैं कि एक भपका सा आएगा जब हम बाहर जाएंगे। अच्छा, ये है कि अब हमारा सामान इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारा जो सामान है वो हमारे पास है। हम एक्स्ट्रा सामान नहीं लेके आए बाहर। हम ना, क्या लगता है आपको? क्योंकि हमने इतना एप्रीहेंड किया है और इतना हम ड्रेड कर रहे हैं तो गर्मी नहीं लगेगी? नहीं। कह रही है इतना उसको सर पे सवार कर लिया कि एक्चुअली गर्मी लगेगी। We're too well prepared for it. Where are you? Yeah. We are too prepared for it. We're too mentally we're prepared for it. निकलने लगे हम बाहर, एसी से बाहर। अब हम देखेंगे
नहीं अंडा नहीं लगा। ओहो, कोई और तरीका नहीं है चेक करने का? अभी करते हैं, चलते हैं। चलो चलो चलो, अच्छे। 1 2। हाँ उतनी है जितनी कराची में। अच्छा जी, हसन चौधरी सर आ जाएं। जो कार है या तो फिर चलते हैं। इजाज़त लेते हैं लोगों से भी। जी, भाई क्या हाल है? खैरियत से आप? आप बताएं ठीक है, सर, क्या नाम कैसी है रही आपका? फ्लाइट आपकी? जिशान नाम है। निशान भाई आ गए। मेरा ड्राइवर इधर ही होना चाहिए। मैडम साहब अपना जाएंगी और हम अपना जाएंगे। और हाँ अब लू के भपके महसूस होने मज़ीद शुरू हो गए। आप पकड़े, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका जिशान भाई। परवेज़ भाई भी आ गए हैं और भपके भी आ रहे हैं लू के। बाकी का आप माहौल चेक करते हैं थोड़ा सा और, जब मज़ीद एयरपोर्ट से निकलेंगे बाहर तो कैसे। आमना जी, आई शैल सी यू इन 2 hours। वी आर गोइंग टू द पार्किंग लॉट टुगेदर। हम अभी तक हमारा देखें ये ऐसा साथ है कि ये बना है। और ये ऐसा है कि घंटे के लिए हम ये अलग होंगे, उसके बाद दोबारा। घंटे के लिए हम अलग होंगे, उसके बाद हमने दोबारा जाना है एक मीटिंग पे, जी। उसके बाद हमने जाना है खाने पे। मीटिंग पे भी आप ब्लॉग करेंगे क्योंकि आपको एक दीवार मिलेगी वहाँ पे जिसमें 100 प्लेट्स हैं गोल्डन एंड सिल्वर। वहाँ पे भी व्लॉग होगा। तो ये तो फिर तो व्लॉग पूरा दुबई, वो दुबई कह रहा हूँ, देखें दुबई चढ़ गए देखिए ट्रैवल हॉट तो है ना फिर। तो ये तो पूरा ही व्लॉग हो जाएगा। इतना ज़्यादा व्लॉग क्या लोग करेंगे देख के। चलो देखते हैं भाई सिचुएशन। ओके, तो ये अब गाड़ी में बैठ के तो नहीं पता चल रहा कि गर्मी कितनी है बाहर, लेकिन जहाज़ खड़ा हो पुराना। लेकिन जिशान भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, कैसे हैं? ठीक है आप यार? अल्हम्दुलिल्लाह। है जिशान भाई कह रहे हैं कि गाड़ी शो कर रही है कि 45 डिग्रीज है इस वक्त बाहर, 45 डिग्रीज। वैसे देखने को ऐसा लग रहा है कि बादल छा गए और बारिश होने वाली है। धूप भी है। देखो यार जिशान भाई एकदम बादल आ गए हैं मेरे आने से। आए या नहीं आए? बिल्कुल सर आ गए, लेकिन हल्की हल्की धूप कहीं कहीं पे नजर भी आ रही है। लाहौर है तो खूबसूरत यार, सरसब्ज़ व शादाब माशाल्लाह। ये एक चीज़ है जो कराची में मिसिंग है, जो कि लाहौर में है, वो है यहाँ की खूबसूरती। वो इतनी खैर हो जाए यहाँ की ग्रीनरी। लेकिन अब चक्कर वो देखें ज़रा सामने, आहा खूबसूरत। अच्छा अब चक्कर ये कि भाई सुबह से मैं लगा हुआ हूँ ये व्लॉग शॉग बनाने। अब मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, सो मेरे ख्याल में, और ये व्लॉग आई थिंक एक लंबा भी हो गया है। कराची से लाहौर तक हम आपको ले आए हैं, आगे जो होगा वो किसी और ब्लॉग में होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो अब तक के लिए इतना ही है। आपकी मुलाकात भी करा ली, सारे लोग जो हमारे साथ आए, अदनान सिद्दीकी से भी हम मिल लिए, आमना से भी बात हो गई। फ़ोन मेरा नीचे गिर गया, मिल गया। अच्छा, आमना से भी बात हो गई। और अभी बस कितनी देर लगेगी जिशान भाई होटल? सर 15 मिनट्स में 15 मिनट्स में हम वैसे ही होटल पहुंच जाएंगे। फिर हम थोड़ा चिल करेंगे चेक इन करके। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि हमने आज डैन जाना है डिनर पे और एक मीटिंग है। कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ पे ब्लॉग बन सका तो बनाएंगे और आपको वहाँ की भी हल्ला गुल्ला चेक कराएंगे। तब तक ओके बाय।